ट्रेडिंग में मेन चीज होती है रिस्क रिवर्ड। सबसे हटके होता है रिस्क रिवर्ड। साइकोलॉजी हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी हो गया आपका प्राइस एक्शन, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा ना तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सेटअप। तो ये है अपना बिग बुल। जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन लोगों को पता ही होगा ये बुल का वैल्यू क्या होता है। एंड ये है अपना बड़ा स्क्रीन, फिर एक हो गया फोन, फिर ये अपने गणपति दादा जो हर रोज मुझे ये इनकी पूजा करके ही बैठना है। एंड ये है अपना लैपटॉप, एंड ये है एक आईपैड। ये चैनल होगा ट्रेडिंग के रिलेटेड चैनल होने वाला है। मैं जब जॉब करता था तब मैंने चैलेंज लिया था, 163 डेज का चैलेंज लिया था मैंने व्लॉगिंग का। एंड उसमें मैं अभी व्लॉगिंग कर ही रहा हूँ, लेकिन एक अलग ही होने वाला है, क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जॉब चला जाएगा। चैलेंज स्टार्ट किया एंड उसके 5-6 दिन के बाद मेरा जॉब चला गया। कि उसका रीजन था कि मैंने एक छुट्टी सर को बिना बताए ले लिया। मतलब कि मेरे पास ये सब छोड़ो, ये सब बातों को, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। पूरी साल ऐसे जॉब ही नहीं करना। मैं गया था एक फिक्स इनकम के लिए, क्योंकि फिक्स इनकम आता रहेगा तो ट्रेडिंग में मैं थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ूंगा। वो सब चीज़ें हुए ही नहीं। मैंने जो प्लान एग्जीक्यूट करना सोचा था ना उस टाइम पे जब जॉब स्टार्ट हुआ था, नए साल में नया तरीके से हो रहा था, तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब नए तरीके से मैं चैनल से आपको दिखाऊंगा। मैंने जब 163 डेज का चैलेंज लिया था ना तो उसमें मैंने सोचा था अलग अलग तरीके से कि व्लॉगिंग करूंगा, फिर ट्रेडिंग भी आपको दिखाऊंगा एंड ये सब, लेकिन वो सब हुआ नहीं। एंड मेरा फिक्स इनकम भी बंद हो चुका है। अब भी मेरे पास जो भी कैपिटल बचा है तो उससे मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। वैसे 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था मेरा हीरो मोटोकॉर्प में, मतलब 1 साल के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता। तो उसी सोच को आगे रखते हुए मैंने 160 डेज का चैलेंज ले लिया था, क्योंकि मुझे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो उससे मैं कैमरा फ्रेंडली भी थोड़ा हो जाऊंगा। और गाइस, ये तो एक नया जर्नी है, आप इस जर्नी में जुड़ जाइए, आपको देखने में भी काफी मजा आएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं, मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग करने वाला हूँ। एंड इसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो मैं आपको संडे को दिखाऊंगा। ट्रेडिंग में मेन चीज होती है रिस्क रिवर्ड। सबसे हटके होता है रिस्क रिवर्ड। आपका कौन सा भी साइकोलॉजी हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी हो गया आपका प्राइस एक्शन रिलेटेड कोई भी कुछ भी होगा, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा ना तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो मैं वही चीज़ पे फोकस करूंगा ज़्यादा। और गाइज, मेरे इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मेरा नाम है सुनील एंड मैं हूँ एक छोटे से गांव का रहने वाला। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड पे ही ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। एंड क्वांटिटी साइज मैटर नहीं करता, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। मेन होता है आपका साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, एंड आपका मेन तो होता है एंट्री पॉइंट। आप कहाँ पे एंटर करते हो एंड आप कैसे पोजीशन को मैनेज करते हो, वो सभी ट्रेडिंग में मैटर करता है। और कंसिस्टेंसी मेन होती है, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं होता। मैं ये आपको नहीं बोल रहा कि आप मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, ये सब पार्ट ऑफ गेम होता है। एंड ट्रेडिंग में ये सभी होता है। एंड आपका साइकोलॉजी इससे ही डेवलप होता है ज़्यादा। किसी हीरो को घिसने के लिए जितना घिसता है उतना ही चमकता है, तो सेम वही होता है इसमें भी। आप भी जो ट्रेड कर रहोगे, जितने मल्टीपल ट्रेड, एक ट्रेड आपका कुछ लाइफ नहीं डिसाइड करता। आप जितने ट्रेड करोगे अपने तरीके से, और जो ट्रेड में जो आपका इमोशन होगा कनेक्ट, एंड फिर जो मार्केट मूवमेंट करेगा, उससे आपका साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता है। और हाँ गाइस, 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे एंड उसी दिखाऊंगा मंडे टू फ्राइडे कैसे ट्रेड करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से